जिस कज़ाक को मैंने फाइनल में बीट किया है, मैं उधर वहाँ से उससे हारी थी। तो इस बार मेरे साथ मेरे कोच थे, मुझे फुल यकीन था अपनी परफॉर्मेंस पे, जो मेहनत की है उस पर, और बैक पे सपोर्ट बहुत था, मुझे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था और मैं बहुत इजीली जाके खेली और मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड लिया। फर्स्ट इंटरनेशनल फेडरेशन है IMF, उसमें फर्स्ट फीमेल जिसने गोल्ड लिया पाकिस्तान की तारीख में, पहली फीमेल जिसने वहाँ पर फाइट विन की, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 24 साल से करवा रहा हूँ और ये लाहौर वॉल्टन एरिया में मेरा जिम है, UMA के नाम से। और मेरे पास बानो जैसी अभी 12-13 और भी गर्ल्स है जिनको मैं तैयार कर रहा हूँ, जो बानो के लेवल पे बस पहुँचने वाली हैं, पर उनको मैं एकदम सामने लाऊंगा, जिसमें 6 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स तक गर्ल्स हैं, जिसमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की गर्ल्स हैं। इस वक्त MMA गोल्ड मेडलिस्ट फाइटर बानो भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और उनके ट्रेनर अल्ताफ साहब भी बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों से बात करते हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं जी। सुनो, पाकिस्तान में सबसे पहले तो बानो बहुत बहुत मुबारक हो, गोल्ड मेडल जीता है आपने, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। काजाकिस्तान की फाइटर को फाइनल में आपने शिकस्त दी, कैसी फीलिंग है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फीलिंग है। जैसा कि मैंने पहले भी सबको बताया था, मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में खेलने गई थी, वहाँ कोच मेरे नहीं जा सके थे। अच्छा। तो मैं वहाँ हार गई थी। तो जिस कज़ाक को मैंने फाइनल में बीट किया है, मैं उधर वहाँ से उससे हारी थी। तो इस बार मेरे साथ मेरे कोच थे, मुझे फुल यकीन था अपनी परफॉर्मेंस पे, जो मेहनत की है उस पर, और बैक पे सपोर्ट बहुत था, मुझे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था और मैं बहुत इजीली जाके खेली और मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड लिया। फर्स्ट इंटरनेशनल फेडरेशन है IMF, उसमें फर्स्ट फीमेल जिसने गोल्ड लिया पाकिस्तान की तारीख में, पहली फीमेल जिसने वहाँ पर फाइट विन की, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको बानो भट्ट, मजीद कामयाबियाँ समेटें। तो आपके ट्रेनर जो हैं, ट्रेनर अल्ताफ साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्ताफ साहब, हमें ये बताइएगा कि ऐसी कौन सी ट्रेनिंग इस दफ़ा करवाई गई मुख्तलिफ, जो बाकी तमाम ट्रेनिंग से मुख्तलिफ थी, और आपको लग रहा था कि बानो जो हैं वो इस दफ़ा कामयाब होंगी, गोल्ड मेडल लेके आएंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ट्रेनिंग तो हर दफ़ा बहुत अच्छी कराई जाती है और इस दफ़ा भी बहुत अच्छी कराई गई, पर जब तक बैक पे रियल कोच ना हो, जिसने 6.5 ईयर से ये मेरे पास है, जब पे उस टाइम मेरे पास कोई लड़की नहीं होती थी, इसलिए बॉयज़ ही होते थे। तो इस लड़की में मैंने वो पावर देखी, वो कॉन्फिडेंस देखा कि इसने उस टाइम में भी लड़कों से जब ट्रेनिंग शुरू की तो लड़कों को मारना से शुरू किया। तो मुझे तब से महसूस हुआ कि ये लड़की पाकिस्तान का हीरा मैं बना सकता हूँ। अल्ताफ साहब, मैं जब ये बानो आई है ना हमारे पास स्टूडियोज में, तो मैंने देखते कहा, मैंने कहा इतनी छोटी सी क्यूट सी मासूम सी बच्ची, और हम ये कह रहे थे कि टीवी पे तो आप बड़ी लगती और टीवी में बड़ी लग रही थी, लेकिन जब सामने देखा तो बहुत छोटी सी क्यूट सी। तो मैंने कहा कैसे आपने ये फील्ड चूज की और उसके बाद फिर जीतना, कामयाबी हासिल करना बड़ी बात है जी। वो इंडियन कोच भी मुझे यही कहता था कि क्योंकि आप इंडियन अगर प्लेयर्स देखें ना, उसकी इतनी बॉडी थाइज और पावर, उसका बॉडी बता रही थी कि उसने बहुत अच्छी डाइट वगैरह हर चीज़ दी, क्योंकि उनके पास हर चीज़ अवेलेबल है, पाकिस्तानियों को नहीं दिया जाता कुछ भी। तो वो भी कहते थे ये तो बच्ची सी लगती है, तो ये कैसे इसने ऐसे मारा। तो हमने कहा हमने इसे दिल से ट्रेनिंग दी है और इसको जैसे जैसे कहा इसने वैसे वैसे किया। माशाल्लाह। बानो भट्ट, नाम बानो भट्ट है। अब जब हम भट्ट सोचते हैं ना तो ज़हन में आते हैं, बानो के साथ मौजूद है बानो भट्ट बानो अवान के साथ बानो भट्ट, तो भट्ट का तस्वुर जब ज़हन में आता है तो फिर भट्ट ज़हन में आते हैं, और वो जरा ह्यूज और मस्कुलर और थोड़ा खाना भी सही खाते हैं। ये, लेकिन आप तो अपोजिट हैं, तो ये कहाँ से आती है इतनी एनर्जी? मैं ऑपोजिट हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। बट्टों वाली सारी आदतें मेरे अंदर हैं। खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। मुझे इस खाने की आदत की वजह से मुश्किलात भी कभी कभार पेश आती हैं। वेट, क्योंकि हमारा जो होता है फाइट वेट में होती है, तो वेट को मेंटेन रखना और उसी वेट कैटेगरी में फाइट करना थोड़ी मुश्किलात होती है, लेकिन सही हो जाता है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो बानो, जब आप गई थी तो आपने सोचा था कि बस जाकर मैंने जो है ना वो पाकिस्तान का नाम रोशन करना, याद दिलाना उनको कि आई थी एक बानो? तो जब इंडिया के साथ आपका मुकाबला, या फिर जब आप रिंग में जाते हैं और सामने ओपोनेंट आता है, तो ज़हन में कोई ऐसा वाकया सोच लेते हैं जो याद करके गुस्सा आ जाए कि बस अब छोड़ना नहीं इसको? नहीं, रिंग में जाके अब वाकया सोच के, गुस्से में तो इंसान से गलती हो जाती है, फाइट में गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। एक मिस्टेक आपकी पूरे साल की मेहनत वेस्ट कर देता है, आप फाइट हार जाते हैं। तो जब मैं रिंग में गई थी, मुझे एक दो चीज़ें थी वो मैंने माइंड में रखी। एक था मेरे पीछे बैक पे कोच, दूसरा पाकिस्तान का फ्लैग, और थर्ड ये कि कुछ बहुत से पाकिस्तान में मतलब ऐसे थोड़े से लोग थे जिन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था
मुझे मेरे कोच को ये अभी फिर तो आपने जाएगी, भी ये फिर कामयाबी हार से जाएगी। जवाब दे दिया उनको। हाँ, तो मैंने अच्छा खासा जवाब दे दिया। मैंने कहा मैं और मेरे कोच जहाँ पे एक साथ होंगे, आपका परफॉर्मेंस नज़र आएगी और आप देखेंगे कि मैं क्या करके आई हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उन सब लोगों को अब पता चल गया है कि बानो भट्ट और उसके कोच कौन है, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जी, हमारी सबको पता मेहनत चल की गया रही है। अल्ताफ साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं, आप करियर के बारे में कुछ बताइएगा, इस जर्नी के बारे में बताइएगा। कितने रेसलर्स आप प्रॉपर ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में लोगों को आप ट्रेन कर चुके अब तक? जी, मैं 24 साल से करवा रहा हूँ और ये लाहौर वॉल्टन एरिया में मेरा जिम है, UMA के नाम से। और मेरे पास बानो जैसी अभी 12-13 और भी गर्ल्स है जिनको मैं तैयार कर रहा हूँ, जो बानो के लेवल पे बस पहुँचने वाली हैं, पर उनको मैं एकदम सामने लाऊंगा, जिसमें 6 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स तक गर्ल्स हैं, जिसमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की गर्ल्स हैं। हम तो गर्ल्स पे ज़्यादा तवज्जो इसलिए देते हैं कि गर्ल्स को माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता कि ये कुछ भी नहीं कर सकती, तो हम कहते हैं कि गर्ल्स को अब सबसे तो पहले ऐसा अपना नहीं सेल्फ है। डिफेंस अल्ताफ आना साहब, अब चाहिए। तो हम देख रहे हैं खवातीन हर शोबे में पेश जी, पेश जी, है जी। मर्दों के साथ, और सपोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की तरफ से उनको मिल रही है। और इनको आप सेल्फ डिफेंस सबसे ज्यादा आना चाहिए ताकि इनका जी। कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो और ये मर्द से कम अपने आप को कभी ना समझे। अल्ताफ साहब, पहली बार पाकिस्तान में हमने देखा कि इंटरनेशनल सतह का ये इवेंट हुआ, क्या समझते हैं इस तरह के इवेंट्स की कितनी ज़रूरत है? इस तरह के इवेंट जितने होंगे उतने ही हमारे प्लेयर जो हैं वो पॉलिश होते रहेंगे, क्योंकि इनको पंजाब लेवल या नेशनल लेवल पे तो स्टेज मिल जाते हैं, मगर वो जो क्राउड होता है, वो जो प्रेशर होता है दूसरों आउट ऑफ कंट्री के लोगों की शक्लें देख के या उनके कोचेस को देख के या उनके सारी ट्रेनिंग देख के वो टेक्निक देख के, तो वो इनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता जब तक ये उस स्टेज पे नहीं पहुंचते। अच्छा अल्ताफ ये साहब, जैसे जाएं। आप तो चूंकि कोच हैं, आपने बानो को ट्रेन किया और अभी माशाल्लाह बता रहे हैं और भी ऐसी बच्चियां हैं, खवातीन हैं जिन्हें आप ट्रेन कर रहे हैं। ये बताइएगा किसी अच्छे फाइटर की निशानी क्या है? वो मर्द है या औरत है? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो होना चाहिए जो जीत में जो काम आता है, फाइट जितवा सकता है? जो देखें, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो रेगुलर ट्रेनिंग दिल से, और दिल से ट्रेनिंग यही है कि ये कोई बहाना ना हो कि आज मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे पेपर आने वाले हैं, अभी 2 मंथ रहते हैं, या मेरे पेरेंट्स नहीं आने दे रहे, ये नहीं होने चाहिए। बाकी फ़ीस की वजह से हमारे पास तो तकरीबन 30 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने कभी फ़ीस ही नहीं ली, जिनमें बानो भी है, ठीक। इससे मैंने कभी फ़ी नहीं मांगी, खुद से हर जहाँ तक हो सका हमने हेल्प की, मगर हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए। मैंने हर ठीक है चैनल पे अल्ताफ यही साहब, कहा है। वक्त बहुत कम है, हम बानो से भी सवाल कर रहे हैं आखिरी। हमें ये बताइएगा बानो के आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और मज़ीद आगे बढ़ने का है प्लान? मेरे फ्यूचर प्लान्स बहुत ज़्यादा लंबे हैं और हाई हैं, क्योंकि आगे मैं चाह रही हूँ कि मुझे सपोर्ट किया जाए, पूरा पाकिस्तानी अवाम, CM मरियम नवाज़ साहिबा भी सपोर्ट मुझे करें, क्योंकि आगे साउथ एशियन चैम्पियनशिप आ रही है इंडिया में, एशियन इंडोर गेम्स आ रही है जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई है जुजित्सु में, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है IMF की, तो मैं चाहूँगी उसके लिए मुझे स्पॉन्सर चाहिए। आप मेरे चाह रहे हैं कुछ गवर्नमेंट जो है वो आपको सपोर्ट करे, पाकिस्तान हाँ। स्पोर्ट्स बोर्ड भी? थोड़े से गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे, प्राइवेट जो कंपनी है वो भी मुझे सपोर्ट करें, इंशाल्लाह मैं उनको निराश नहीं करूँगी, क्योंकि आगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जिसकी अभी एशियन में मैंने गोल्ड लिए, इंशाल्लाह वर्ल्ड में भी लूँगी, क्योंकि उसके लिए मुझे मेरे कोच के साथ होने की ज़रूरत है, और कोच के लिए मुझे स्पॉन्सर चाहिए। तो मेरी बिल्कुल। सबसे रिक्वेस्ट है वेरी नाइस। कि वो वेरी हमें नाइस बानो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं जी, आप इसी तरह नाम रोशन करें, पाकिस्तान का आगे बढ़ते जाएं, और अरबाब इख्तियार तक जो हमारी आवाज़ है इस प्रोग्राम के तवज्जो से वो भी पहुंच चुकी है या पहुंच जाएगी वेरी सून, और इंशाल्लाह आपके लिए एक बेहतरीन जो स्पॉन्सर है, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब बिलखसूस जो है वो डेफिनेटली कोई ना कोई इकदाम उठाएंगे। और इस आप हवाले से। हमारे हीरो हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मजीद हर प्लेटफॉर्म पर जाकर रोशन करें।